हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुरुकुल परिसर यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज की क्लास के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th चैप्टर नंबर 6 साउंड के न्यूमेरिकल्स को। और जो हमने यहाँ पे बुक ली है वो हमारी बुक है एशान पब्लिकेशंस की बाय लखमीर सिंह। आई होप आप सभी ने वीडियो के थंबनेल पे बुक के कवर को देखा होगा, मैंने वहाँ पे उसको अटैच किया हुआ है। चलिए मूव करते हैं न्यूमेरिकल्स पे। सबसे फर्स्ट न्यूमेरिकल यहाँ पे देखते हैं हम। हमें यहाँ पे गिवन है अ शिप सेंड्स आउट अ साउंड सिग्नल स्ट्रेट डाउन एंड रिसीव्स इट्स echo आफ्टर 1 सेकेंड। What is the depth of the sea at this spot? स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इज 1430 मीटर पर सेकेंड आपको गिवन है। देखिए एक शिप थी, उस शिप ने क्या किया है, नीचे पानी में समुद्र में सी में क्या किया, एक सिग्नल भेजा है। आप सभी को मालूम है शिप्स के अंदर क्या होता है, एक डिवाइस होता है जिसको बोलते हैं सोनार। और उसकी हेल्प से वो क्या करते हैं, वो डेप्थ को समुद्र की गहराई को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। यहाँ पे शिप ने सिग्नल भेजा नीचे समुद्र में और उन्होंने 1 सेकंड बाद उसको क्या किया, वापस रिसीव किया। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो भी डाटा हमें गिवन है पहले हम उसको नोट डाउन करते हैं। हमें यहाँ पे गिवन है स्पीड ऑफ साउंड, या आप इसको बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड भी आप बोल सकते हैं, वेलोसिटी या बोल सकते हैं स्पीड, स्पीड ऑफ साउंड। ये हमें यहाँ पे गिवन है 1430 मीटर पर सेकेंड। देन हमें टाइम गिवन है, टाइम हमारे पास यहाँ पे है 1 सेकेंड। ये डाटा में गिवन है। नाउ अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे, एको फॉर्मूला। आप सिंपली यहाँ पे लिखेंगे बाय एको फॉर्मूला। क्या होता है एको फॉर्मूला, तो ये होता है हमारे पास 2D इज इक्वल्स टू VT। नाउ यहाँ पे जो D है, D आपको यहाँ पे बोल सकते हैं, आप या तो बोल सकते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय साउंड, डिस्टेंस कवर्ड बाय साउंड, या फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप इसको डेप्थ भी बोल सकते हैं, कुछ भी आप बोल सकते हैं। V हमारी ये वेलोसिटी हो गई साउंड की, वेलोसिटी ऑफ साउंड। एंड देन T हमारा क्या हो गया, टाइम हो गया, कितना टाइम साउंड टेक कर रही है, ले रही है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। डेप्थ की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, डिस्टेंस तो हमें फाइंड ही करना है यहाँ पे। 2 को मैं इधर लेके आऊंगा तो ये हो जाएगा VT/2। नाउ अब वैल्यू पुट करते हैं। वेलोसिटी हमारी कितनी है, 1430 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना है, 1 सेकेंड है हमारे पास। एंड देन डिवाइडेड बाय 2। डायरेक्टली मैं 2 से यहाँ पे क्या कर दूंगा, 1430 को डिवाइड कर दूंगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 715 मीटर्स। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, डेप्थ हो जाएगी सी की उस पॉइंट पे। आई होप आपको फर्स्ट न्यूमेरिकल अच्छे से क्लियर हो गया है, समझ में आ गया है सभी को। चलिए अब हम मूव करते हैं सेकंड न्यूमेरिकल पे। सेकंड न्यूमेरिकल में हमें यहाँ पे गिवन है पेंडुलम ए मेक्स 15 ऑसिलेशंस इन 5 सेकेंड। एक पेंडुलम है हमारे पास, ए पेंडुलम है जो 15 ऑसिलेशन कर रही है 5 सेकेंड में, और एक पेंडुलम बी है जो 8 ऑसिलेशन कर रही है 4 सेकेंड के अंदर। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, विच हैज़ हायर फ्रीक्वेंसी। कौन सी पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी हायर है। एंड देन हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी को, दोनों पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। आई होप आप सभी को मालूम होगा फ्रीक्वेंसी क्या होती है। अगर नहीं मालूम है कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। फ्रीक्वेंसी होती है हमारी नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड, 1 सेकेंड में कितनी वाइब्रेशंस होंगी हमारी। मैं सेपरेटली दोनों पेंडुलम के लिए यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ फ्रीक्वेंसी को। पेंडुलम ए और इधर मैं कर रहा हूँ पेंडुलम बी के लिए, पेंडुलम बी। यहाँ पे नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस है हमारे 15। एंड टाइम, कितना टाइम लग रहा है यहाँ पे, टाइम लग रहा है 5 सेकेंड्स। और इधर हमारे नंबर ऑफ ऑसिलेशंस है, नंबर ऑफ
ऑसिलेशंस, तो ये हमारे हैं यहाँ पे 8, एंड टाइम, टाइम कितना है हमारे पास यहाँ पे 4 सेकेंड है। सो फ्रीक्वेंसी फाइंड करता हूँ मैं, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, कितना टाइम लगा है इन ऑसिलेशंस को करने में। सो फ्रीक्वेंसी को एफ से डिनोट करते हैं। सो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑसिलेशंस है 15, कितना टाइम लगा है 5 सेकेंड्स, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ जाएगी हमारी 3 हर्ट्स। नाउ सेकेंड पेंडुलम के लिए, सो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस है हमारे यहाँ पे 8, टाइम कितना लगा 4 सेकेंड्स, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी आ जाएगी 2 हर्ट्स आ जाएगी। सो अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई है दोनों पेंडुलम के लिए। सो ए पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी है 3 हर्ट्स और बी पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी है 2 हर्ट्स। सो कौन सी पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, सो पेंडुलम ए की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। सो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, देयरफॉर पेंडुलम ए हैज़ हायर फ्रीक्वेंसी, पेंडुलम ए की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, हायर हो जाएगी। सो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। सो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल भी अच्छे से समझ में आ गया है, क्लियर हो गया है। सो चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे, थर्ड पे। सो थर्ड न्यूमेरिकल हमें यहाँ पे गिवन है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेशन इज द इनवर्स ऑफ इट्स टाइम पीरियड। सो जो फ्रीक्वेंसी होती है वो टाइम पीरियड के इनवर्स होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। नाउ व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम विच इज वाइब्रेटिंग एज 10 हर्ट्ज। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, टाइम पीरियड को फाइंड करना है, अगर फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारी 10 हर्ट्ज है। सो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें बोला है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है ना वो टाइम पीरियड के इनवर्स होती है, 1/t के इक्वल होगी। दैट मीन्स जो टाइम पीरियड है वो हमारा 1/f के इक्वल हो जाएगा। सो फ्रीक्वेंसी हमें कितनी गिवन है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी गिवन है 10 हर्ट्स, तो वैल्यू पुट करते हैं हम यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1/10, और 1/10 का मतलब हो गया 0.1 सेकेंड। सो जो टाइम पीरियड होगा हमारा यहाँ पे वो कितना हो जाएगा, 0.1 सेकेंड हो जाएगा। सो देखिए कितना इजी क्वेश्चन था यहाँ पे। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया है, समझ में आ गया है। सो चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फोर्थ पे। सो फोर्थ में हमें यहाँ पे गिवन है, द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इज 1500 मीटर पर सेकेंड। सो में बोला गया कि जो स्पीड साउंड की गिवन है हमें यहाँ पे 1500 मीटर पर सेकेंड। नाउ हाउ फार अवे फ्रॉम एन अंडर सी रॉक शुड अ डीप सी डाइवर बी सो दैट ही कैन हियर हिज ओन एको। द डाइवर हियर्स एको इन 3 सेकेंड। सो एक डाइवर है, डाइवर का मतलब क्या होता है कि जो समुद्र में नीचे क्या करते हैं ना, स्विमिंग करते हैं। सो बोला गया है कि एक डाइवर है वो समुद्र के अंदर है और उसके कुछ दूरी पे क्या प्रेजेंट है, एक रॉक प्रेजेंट है। तो अगर वो डाइवर वहां से कुछ बोलता है तो साउंड ट्रेवल्स करेंगी और वो उस रॉक से टकरा के वापस आएंगे, तो वो डाइवर क्या करेगा, अपनी एको को सुनेगा, रिफ्लेक्टेड साउंड को सुनेगा। तो वो 3 सेकंड बाद सुन रहा है अगर उसको, तो अब हमें यहाँ पे बताना है कि उससे रॉक कितनी दूर है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपको डाटा गिवन है उसको आपको राइट डाउन करना है। सो फर्स्ट आपको क्या गिवन है, स्पीड ऑफ साउंड, या तो आप स्पीड बोल सकते हैं या आप वेलोसिटी बोल सकते हैं। सो स्पीड ऑफ साउंड आपको गिवन है, यानी कि v की वैल्यू आपको गिवन है 1500 मीटर पर सेकेंड। देन आपको यहाँ पे क्या गिवन है, टाइम। सो टाइम कितना है आपके पास यहाँ पे 3 सेकेंड गिवन है। आपको क्या फाइंड करना है, आपको यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करना है। सो अभी हमने स्टार्टिंग में यहाँ पे एक फॉर्मूला पढ़ा था, एको फॉर्मूला। सो अगेन मैं वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज करूंगा। सो बाय एको फॉर्मूला, सो एको फॉर्मूला क्या होता है, 2d इज इक्वल्स टू वी टी। तो हमें अगेन डिस्टेंस फाइंड करना है यहाँ पे। सो डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, वी टी डिवाइडेड बाय 2। सो वेलोसिटी हो गई हमारी 1500 मीटर पर सेकेंड, टाइम हो गया 3 सेकेंड, एंड डिवाइडेड बाय
2। सो 2 से हम क्या करेंगे, 1500 को डिवाइड कर देंगे। सो ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे 750, और 750 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 में, तो ये आ जाएगा हमारा 2250 मीटर्स। तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो जो रोक होगा उस सी डाइवर से वो 2250 मीटर्स दूर होगा। सो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे से क्लियर हो गया है, समझ में आ गया है। नाउ चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। सो फिफ्थ न्यूमेरिकल एंड द लास्ट वन। सो ये लास्ट न्यूमेरिकल है हमारा। सो यहाँ पे हमें गिवन है द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशियंस इन द वर्ल्ड इज द मरियाना ट्रेंच इन द पैसिफिक ओशियन विच इज 11,033 मीटर्स डीप। तो हमें बोला गया है कि जो सबसे डीपेस्ट पार्ट है, सबसे जो गहरा पार्ट है ना ओशियन का, समुद्र का, वो उसको हम मरियाना ट्रेंच बोलते हैं, जो पैसिफिक ओशियन में प्रेजेंट है। और उसकी जो डेप्थ हमें दी है वो यहाँ पे 11,033 मीटर्स दी हुई है। अब बोला है कि सपोज करो आप इस ट्रेंच के ऊपर हो एक शिप में, और आप क्या करते हो, नीचे एक सिग्नल भेजते हो, बिल्कुल सीधा एक सिग्नल भेजते हो नीचे। सो हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द एको टू रीच यू। सो उस सिग्नल को कितना टाइम लगेगा वापस आने में, यानी कि उस डेप्थ से वापस आने में कितना टाइम लगेगा। नेक्स्ट आपको बोला है कि जो स्पीड है साउंड की वाटर में वो 1500 मीटर पर सेकेंड आपको लेनी है। सो चलिए सॉल्व करते हैं इस न्यूमेरिकल को। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डाटा लिखते हैं। सो हमें यहाँ पे डिस्टेंस गिवन है, यानी कि डी गिवन है 11,033 मीटर्स गिवन है, एंड देन आपको वी वेलोसिटी या स्पीड गिवन है 1500 मीटर पर सेकेंड। सो अगेन मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा, एको फॉर्मूला यूज करूंगा। सो बाय एको फॉर्मूला, सो एको फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज करूंगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2d इज इक्वल्स टू वी टी। सो टाइम की वैल्यू निकालनी है तो मैं v को उधर लेके जाऊंगा, तो 2d डिवाइडेड बाय v। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 11,033 डिवाइडेड बाय 1500। सो 2 से 1500 डिवाइड हो गया 750 टाइम्स। अब हमें क्या करना है, 11,033 को डिवाइड करना है 750 से। सो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी आपकी कितनी, 14.7 सेकेंड्स। सो ये आपका क्या होगा, टाइम पीरियड होगा, यानी कि 14.7 सेकेंड्स लगेंगे साउंड को वापस आने में। सो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल भी अच्छे से क्लियर हो गया है। सो ये हमारे यहाँ पे 5 न्यूमेरिकल्स गिवन थे चैप्टर नंबर 6 साउंड के अंदर। सो बच्चों अगर आपको सभी न्यूमेरिकल्स अच्छे से क्लियर हो गए हैं, अगर आपको क्लास पसंद आई, सो प्लीज़ लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, एंड ऑल्सो प्लीज़ कमेंट भी कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो बच्चों हम नेक्स्ट क्लास में वापस मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में, कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में। सो थैंक यू बच्चों फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास।